आपने देखी और बड़ा सवाल ये कि क्या हम वैक्सीन के बहुत करीब हैं। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और इस सवाल का जवाब उन्हीं से हम जानेंगे। नरेंद्र सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और वायरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ हैं जो कि डायरेक्टर हैं रेडिक्स हॉस्पिटल की। डॉक्टर श्रुति, पहला सवाल तो यही कि जिस तरीके से दुनिया के चुनिंदा देश ये दावा कर रहे हैं, इटली और इजराइल खास तौर पर, क्या माने कि वैक्सीन मिल गई है दुनिया को? देखिए, जहाँ तक वैक्सीन की बात है, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जिस दिन आ जाएगी, ये एक तरीके की एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट कर देती है मनुष्य के शरीर में। पहली चीज। दूसरी चीज जो जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन के भी कई स्टेज ऑफ ट्रायल्स होते हैं। हमें हर स्टेज ऑफ ट्रायल पे जब वैक्सीन जो है अपना पास करेगी, तभी हम मान सकते हैं कि वैक्सीन आ गई है। जहां तक वैक्सीन की बात होती है, आमतौर पे इसको कई साल लग जाते हैं। अगर आपने देखा हो, जैसे चिकन पॉक्स की, इन्फ्लुएंजा की, रूबेला की वैक्सीन बहुत साल लगे। जहां तक अगर आप हम जीका और इबोला जैसे वायरसेस की बात करें, तो उनको भी 5 साल लग गए थे, इबोला को, जीका को भी 2 साल लग गए थे। तो जहां तक मानना है कि ऑब्वियसली स्टेजेस चल रही हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, और इस पे अगर बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ तो हो सकता है 3 से 6 महीने में ये वैक्सीन आ जाए। तो डॉक्टर श्रुति, ये जो मैंने सवाल किया उस सवाल का सीधा सा मकसद ये था कि जो इटली और इजराइल की ओर से जो दावा किया गया है वैक्सीन को लेकर, वो पूरी रिपोर्ट आपने देखी होगी, उन दावों में कितना दम नजर आता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। देखिए, जहां तक हम इटली और इसकी बात करते हैं, हर देश इस समय लगा हुआ है वैक्सीन के लिए। और वैक्सीन में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है कि एनिमल ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, इसके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि वैक्सीन जो है केवल एक निकालना ही इसका अंतिम, या हम ये मान लें कि अगर निकल गई तो हम जीत जाएंगे। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर क्या वो ह्यूमन बॉडी में कैसा रिस्पॉन्ड करी है, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम इसकी बात करें तो जहां तक हम, मेरे को लगता है कि जिस तरीके से हम, अगर आप देखें तो पुणे में भी अभी एक बड़ा अच्छा ट्रायल हुआ है जो सीरम इंस्टीट्यूट में हुआ है, तो हम काफी हद तक इसमें आगे बढ़ गए हैं। बट हाँ, हो सकता है कि हम बाय अक्टूबर एक्सपेक्ट करें कि ये वैक्सीन आ जाएगी। ठीक है, ये आपने बड़ी बात बताई है कि 22 अक्टूबर कम से कम जो दर्शक इस वक्त इंडिया न्यूज को देख रहे हैं उनको आपकी बात से थोड़ी तसल्ली जरूर मिलेगी। नरेंद्र जी, पहला सवाल तो यही, जो दावे दुनिया के अलग अलग देशों में हो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है, वहां का जो वैक्सीनोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उनका भी कहना है कि 22 सितंबर तक हम वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे, 1 मिलियन डोजेस तैयार होंगी। इटली और इजराइल का दावा, तो इन जो तमाम दावे हैं उन दावों में आपको कितना दम नजर आता है? आपका रिसर्च क्या कहता है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दावे हैं, इस पे कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि जब वैक्सीनेशन होता है, एक एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, और ह्यूमन में भी 1, 2, 3 फेजेस होते हैं। अभी हम सिर्फ 1 फेज के भी नतीजों पर नहीं पहुंचे हैं, तो उसके नतीजे क्या होंगे? हाँ, हर कोई वैज्ञानिक जब वो सोचता है तो वो सोचता है कि मेरे जो परिणाम होंगे अच्छे होंगे। हाँ, यदि ये सारे परिणाम उनके हिसाब से, सोच के हिसाब से सही चले तो सितंबर में आ सकता है, अन्यथा इसमें देर भी लग सकती है, क्योंकि हर ट्रायल के पीछे उसके बाद उसका साइंटिफिक एनालिसिस होता है। उस साइंटिफिक एनालिसिस का पता लगता है कि जो हम काम कर रहे थे ठीक है कि नहीं ठीक है। अभी तक उसका विश्लेषण नहीं हुआ। अभी तक तो सिर्फ ये पाया गया कि हाँ, उसमें से हमें एंटीबॉडीज मिली, पर क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, कितनी डोज चाहिए, किन लोगों को चाहिए, अभी इतना सब कुछ नहीं हुआ। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, इट विल टेक मोर टाइम। लेकिन हाँ, अच्छा होगा कि जल्दी आए ताकि लोगों को फायदा हो। नरेंद्र जी, आपने एक बड़ी बात कही कि एंटीबॉडीज बनाने की बात, मेरा अगला सवाल इसी पर था। उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसके बाद हम ये जानेंगे कि दरअसल अगर एंटीबॉडीज बना लिया गया तो ये वैक्सीन बनाने की दिशा में कितना बड़ा कदम है। इटली और इजराइल ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया है, वहीं अमेरिका ने भी जल्द ही कोरोना का इलाज ढूंढने की बात कही है। वहां की दवा निर्माता कंपनियों ने वैक्सीन को अमेरिका में ह्यूमन ट्रायल के लिए भी भेजना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कोरोना के सामने पूरी दुनिया बेबस है। वायरस का इलाज ढूंढने के लिए दुनिया के कई देश दिन रात काम कर रहे हैं। वैक्सीन और दवा की खोज तो कई देशों में चल रही है। इटली और इजराइल ने तो वैक्सीन बनाने का दावा भी कर दिया है।
कोरोना के कोहराम से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की भी नाक में दम हो गया है, जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन पर रिसर्च की जा रही है। इस बीच अमेरिका से भी अच्छी खबर आ रही है, जहां की दवा कंपनी ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर ली है। बायोएनटेक और फाइजर इंक दवा निर्माता कंपनियों के जरिए बनाई गई वैक्सीन को अमेरिका में ह्यूमन ट्रायल के लिए भी भेजना शुरू कर दिया गया है। अमेरिकन दवा निर्माता कंपनी और उसकी जर्मन पार्टनर का कहना है कि अगर ये वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर साबित होती है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। ये वैक्सीन मैसेंजर आरएनए टेक्निक पर काम करती है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ ये कारगर साबित होगी। अमेरिका में 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, वहीं 74,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इटली और इजराइल के दावे के बाद अमेरिका में भी बायोएनटेक और फाइजर इंक की वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत दे दी गई है। लेकिन दवा कंपनी ने ये भी कहा था कि अक्टूबर महीने तक उसे अमेरिकी फूड और ड्रग विभाग से मान्यता मिल जाएगी, जिसके बाद साल के अंत तक 20 मिलियन डोज उपलब्ध करा पाएंगे और अगले साल तक 100 मिलियन डोज उपलब्ध करा पाएंगे। दुनिया भर में वैक्सीन के ढूंढने की रेस 115 जगहों पर चल रही है। इसके अलावा वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी दुनिया में 6 जगहों पर जारी है, जबकि दुनिया भर में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल अमेरिका और ब्रिटेन में किया जा रहा है। वहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि साल से 1.5 साल के बीच का वक्त वैक्सीन बनने में लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। नरेंद्र जी और डॉक्टर श्रुति मलिक दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र जी, एक सवाल जिसका आपने जिक्र किया था इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले, इजराइल ने दावा कर दिया है एंटीबॉडी बनाने का, बाकायदा इसकी घोषणा हो रही है, और साथ ही नीदरलैंड ने भी दावा किया है। अगर हम वैक्सीन बनाने के प्रोसेस की बातचीत करें, अगर हमने एंटीबॉडी बना लिया तो कितनी बड़ी सफलता, इसके क्या मायने? देखिए, एंटीबॉडीज हमारे को उस से डिफेंस का काम करती हैं, ये एक सफलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगा, हम सिर्फ इजराइल और इटली का ही नाम ले रहे हैं, इसमें इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी उनसे शायद थोड़ा आगे हैं। जी, इटली से आगे हैं, उनके ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सीरम इंस्टीट्यूट के। तो इंडिया भी उसमें काफी हद तक आगे है, लेकिन उन सब के रिजल्ट आने बाकी हैं। अब रिजल्ट किसका अच्छा आता है, किसके रिजल्ट ह्यूमन बॉडी पे अच्छे निकलते हैं, वो सबसे बड़ी बात होगी। अच्छा, मैं डॉक्टर श्रुति का रुख करूं उससे पहले नरेंद्र जी एक छोटा सा सवाल। डॉक्टर श्रुति ने तो कह दिया कि भाई अक्टूबर तक हम उम्मीद करें, आपको क्या लगता है वैक्सीन कब तक मिल जाएगी? देखिए, मैं समझता हूं कि आखिर दिसंबर तक आखिर में मिलेगी, क्योंकि अभी इसमें काफी काम होना अभी बाकी है। अभी सिर्फ इटली की बात करूं तो वो सिर्फ अभी एनिमल्स ट्रायल पे हुआ है, माइस पे उन्होंने उसको देखा है, अभी ह्यूमन ट्रायल्स होने बाकी हैं। ह्यूमन में फेज 1, फेज 2, 3 तक जाना होता है, उसमें काफी टाइम लगता है। तो इसमें कम से कम 6-7 महीने का टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ दिसंबर एंड से पहले आने की उम्मीदें कम है। ठीक है डॉक्टर श्रुति, आपने अक्टूबर कहा, नरेंद्र जी दिसंबर बोल रहे हैं। चलिए 6 से 7 महीने का वक्त है कुल मिला जुला कर अगर माने, लेकिन क्या तब तक हम डर के साए में रहें? क्या इस खौफ में रहें कि कब किसको कोरोना हो जाए, कब कोई संक्रमित हो जाए, कौन गंभीर स्थिति में पहुंच जाए? देखिए, ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया है आपने, और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि इस समय हमें ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा कि लॉकडाउन भी काफी हद तक खुल रहे हैं, थोड़ा हमें एक्सटेंशन मिली है, बट इस समय सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आदमी ये ना भूले कि हम इसके डर से या इसके भय से बच चुके हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस में भी हो रहा है। तो हमको ये ध्यान ना, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी एथिक्स मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी लोग अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इन सब चीजों का पालन करेंगे तो हम काफी हद तक इससे बच सकते हैं। बट हाँ, यहाँ जहां तक मैं बताना चाहूंगी कि ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ गया हमारे लिए, ये सारी चीजें मेंटेन करना। क्योंकि देखिए, वैक्सीन पे हम अभी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जैसा नरेंद्र जी ने कहा, देखिए ना मैं ना वो, ये तो सारे ट्रायल्स पे होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि आखिरी स्टेज पर भी हम नहीं कह सकते कि वैक्सीन आ जाए, क्योंकि वैक्सीन की एक एफिकेसी क्या है, डोजेज क्या है,
है, ये सब उसके साइड इफेक्ट, सब चीज की हमें प्रॉपर स्टडी करके ही हम किसी में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने रेस्पिरेटरी एथिक्स, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, मास्क का यूज करें, इन सबको करें, जहां से ज्यादा हो सके क्राउडेड बाहर ना निकले, अगर इन सबको करेंगे तो काफी हद तक इससे बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर श्रुति और नरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। जाहिर सी बात है वैक्सीन का इंतजार है, दुनिया का हर देश कोरोना वैक्सीन की रेस में है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार डॉक्टरों वैज्ञानिकों के साथ बैठकें कर रहे हैं, संपर्क में हैं और कोरोना को हराने की हर संभव कोशिश चल रही है। इसी बीच एक खबर ऐसी आ रही है कि देश में भी कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मिल रही है कोरोना की वैक्सीन। वैश्विक महामारी कोरोना के इलाज के लिए विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिक दिन रात इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हैं, लेकिन भारत को इसका इलाज लगता है कि मिल गया है। मुंबई के परेल स्थित हाफकिन इंस्टीट्यूट में एक ऐसी दवाई पर रिसर्च की गई जिसकी खोज आज से 90 साल पहले ही हो चुकी थी। इस दवाई पर रिसर्च के बाद जो रिजल्ट सामने आए, उससे इस दवा पर रिसर्च करने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोरोना के इलाज की दवा क्या है? मुंबई के परेल स्थित हाफकिन इंस्टीट्यूट में इस दवाई पर रिसर्च की जा रही है। ये वैक्सीन BCG यानी कि बैसिलस कैलमेट-गुएरिन है। इस वैक्सीन को बनाने में 1908 से 1921 के बीच 13 साल का वक्त लगा था। फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट अल्बर्ट कॉलमेट और कैमिल गुरीन ने मिलकर इस दवा को बनाया था। अब तक BCG का इस्तेमाल टीबी के मरीजों के लिए किया जाता है, लेकिन नतीजे बेहतर रहे तो कोविड-19 के खिलाफ भी ये वैक्सीन बड़ा हथियार बन सकती है। कहां हो रहा है कोरोना की नई वैक्सीन से इलाज? महाराष्ट्र में 90 साल पुरानी एक दवा की रिसर्च पर जब वैज्ञानिकों को अच्छे नतीजे नजर आए, तो उसके बाद पुणे के एक इंस्टीट्यूट में इसका क्लिनिकल ट्रायल मरीजों पर करने की इजाजत मिलने की उम्मीद जगी। हाफकिन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब तक की प्राथमिक रिसर्च में जो टेस्ट किए गए हैं वो काफी सकारात्मक थे। शुरुआती रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल जो लोग करते आए हैं, कोरोना से लड़ने में उनके शरीर की इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर ये वैक्सीन लोगों को दी जाए तो न सिर्फ कोरोना के लक्षण घटने की उम्मीद है, बल्कि उसका असर भी कम हो सकता है। अगर किसी को कोरोना के गंभीर लक्षण हैं, तो इस वैक्सीन में उसमें गिरावट भी आ सकती है और मरीज की हालत बेहतर हो सकती है। इस बारे में ICMR और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पत्र लिखा गया। महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी अजय मेहता ने BCG वैक्सीन पर आगे बढ़ने के लिए परमिशन मांगी। आखिरकार इसका क्लिनिकल टेस्ट में इस्तेमाल करने के लिए इजाजत मिल गई है। अब क्लिनिकल टेस्ट के नतीजे ICMR से शेयर किए जाएंगे। अगर नतीजे ठीक रहे तो भारत में इस महामारी से लड़ने के लिए लोगों को ये दवा हथियार के रूप में मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा। मैं नरेंद्र सैनी जी और डॉक्टर श्रुति का रुख करता हूं। नरेंद्र जी, पहला सवाल आपसे इस हिस्से में, इस रिपोर्ट के बाद आपने जिस तरीके से जिक्र किया, हिंदुस्तान भी इस रेस में है कि कितनी जल्दी वैक्सीन अपने देश में तैयार कर ली जाए। सीरम इंस्टीट्यूट का आपने जिक्र कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के साथ संपर्क में हैं। लेकिन तब तक असल वैक्सीन तो सोशल डिस्टेंसिंग ही है, तब तक हमें खुद से सावधानी बरतनी होगी जब तक असल वैक्सीन नहीं आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आज की तारीख में सबसे बड़ा वैक्सीन है कि सोशल डिस्टेंसिंग, 3 से 4 फीट की दूरी रखना, मास्क, हर कोई मास्क लगा के घूमे, जिसको हम मास्क, मैं कहूंगा कि फेस कवर करके जाए ताकि आप किसी और को ना कर पाओ, और अपने हाथों को बार बार धोएं।
ये जो हैंड वॉशिंग या हैंड रबिंग, ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम इसको हम समझ लें कि आज की तारीख में ये वैक्सीनेशन है। अभी आपने एक वैक्सीनेशन का जिक्र किया, बीसीजी वैक्सीनेशन, ये भी एक ट्रायल चल रहा है। अभी इसके कुछ नतीजे अच्छे नजर आए हैं, लेकिन इसमें भी कंट्रोल रैंडमाइज्ड ट्रायल होने की जरूरत है। इसका भी पता हमें 6-7 महीने से पहले नहीं लगने वाला। ठीक है नरेंद्र जी, थोड़ा सा वक्त कम है। डॉक्टर श्रुति, आपसे सवाल, आपने जिक्र किया आपसे थोड़ी देर पहले, जो एसिम्प्टोमिक जो केसेस हैं, लोग करें क्या? ये तो बड़ी उलझन है, कोई लक्षण नहीं, फिर भी अगर कोई संक्रमित पाया जा रहा है तो क्या सावधानियां, क्या सलाह आपकी लोगों को? देखिए, अगर एसिम्प्टोमेटिक केसेस में आ रहा है तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये जानने वाली है कि देखिए, जितने भी कोरोना केसेस होते हैं वो सिर्फ 85% में तो कई बार क्या होता है, जो सिम्टम्स फ्लू के होते हैं वो सबसाइड कर जाते हैं। मोर्टालिटी जैसे आपको पता है कि 3 से 4% है, बट अगर एसिम्प्टोमेटिक केसेस को ऐसा लग रहा है कि हो रहा है तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जाननी है कि वो अपने आप को घर में रखें, और ये सबसे अच्छा तरीका इसको ट्राई करने का कि हम मैक्सिमम टेस्टिंग कराएं। जैसे आपको पता है कि अभी टाटा ने भी फेडुला करके पेपर स्ट्रिप टेस्टिंग नई करी है, कल ही उनके साथ कोलैबोरेट किया। ठीक है, थोड़ी सी वक्त की कमी है डॉक्टर श्रुति और नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। मुझे लगता है बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा जो लोग इस वक्त इंडिया न्यूज को देख रहे हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती है तब तक जो हमने लगातार इस हिस्से में लोगों के नीचे रखा हुआ है, घर पर रहें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, यही तब तक वैक्सीन है और इसी फॉर्मूले पर आप